नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर देखेंगे। लास्ट वीक गोल्ड ने अच्छा अप मूवमेंट दिया था और सिल्वर ने भी अच्छा अप मूवमेंट दिया था। कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड में एक नया हाई बनाया था, 2600 क्रॉस करके 2600 के ऊपर भी क्लोज हुआ है। क्या ये फर्दर अप मूवमेंट हो सकता है, इन डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो के अंत तक रहिए, आपको पता चलेगा भाई नेक्स्ट वीक का क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है और कितनी दूर ऊपर जा सकता है या फिर कितना करेक्शन हो सकता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। पहले हम MCX गोल्ड देख लेते हैं। लास्ट मंडे थोड़ा सा गैप अपसाइड ओपन होकर ऊपर की तरफ गया था, फिर एक देखिए मंडे से लेकर कंटिन्यूसली ये डाउन साइड ही बता रहा है। डाउन साइड मतलब मेजर डाउन साइड नहीं है, ये चॉपीनेस है। छोटे से लेवल में अप डाउन कर रहा है, ओवरऑल वीकनेस की तरफ बता रहा है। मगर हमने आपको काफ़ी बार बताया भाई ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड है, एनी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और जो ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर है, एंड आपको पता है एवरी वीक मंडे को ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर आता है और इनकी वैलिडिटी है मंडे टू फ्राइडे। ये लेवल्स हमने मंडे मॉर्निंग को दिए थे। मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली ये डाउन साइड आया था, एग्जैक्टली इस वीकली ट्रेंड डिसाइडर के पास आकर फिर एक शार्प अप मूव देख सकते हैं। उसके बाद ट्रेंड वन साइडेड अप मूव हुआ था। ये ट्रेंड डिसाइडर सिर्फ आपको एक सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरफ नहीं बताता है, मगर ओवरऑल ट्रेंड का भी बताता है। पहले ये ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा था, वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ही मार्केट यानी कि गोल्ड ट्रेड हो रहा था, तब तक आप शॉर्ट टर्म बुलिश है। और जब भी गोल्ड ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड होता है, तब आपको मेजर शॉर्ट जाने की, पोजिशनल शॉर्ट जाने की जरूरत नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। इंट्राडे में आपको देखिए यहाँ अपसाइड अपॉर्चुनिटी थी, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड। आप बहुत बार देख सकते हैं कि भाई मार्केट इतना वॉलेटाइल था कि भाई अपसाइड जा रहा है डाउन साइड जा रहा है, पता नहीं था। और फाइनली 19 तारीख को ये डाउन साइड खुला था, यानी कि गुरुवार को एक गैप डाउन ओपन होके एग्जैक्टली इसी लेवल पे ओपन हुआ था 72,940। फिर ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ वीक ऑन वीक गोल्ड पॉजिटिव था। जैसे हम वीकली ट्रेंड डिसाइडर एवरी मंडे देते हैं, उसकी वैलिडिटी मंडे टू फ्राइडे रहती है। ये है मंथली ट्रेंड डिसाइडर 70,820, हर 1 तारीख को देते हैं। ये सितंबर 1 तारीख को दिए थे। आप यहाँ देखिए कंटिन्यूसली साइडवेज मार्केट था और यहाँ वीकली ट्रेंड डिसाइडर भी एवरी वीक आता है, उसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मगर मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ही कंटिन्यूसली सितंबर 1 तारीख से ट्रेड हो रहा था। यहाँ एक बार पास में आया था, वापस बाउंस हुआ था। तो ये बताता है भाई मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर है तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म अपसाइड है। लॉन्ग टर्म तो हम बुलिश ही है। तो जब भी ये फॉल आता है आपको शॉर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं ये फॉल। एंड एवरी टाइम जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तब आप एंटर हो सकते हैं। और जो हमारे लेवल्स फॉलो कर रहे हैं उनको तो हम रेगुलरली एवरीडे देते हैं। आज कौन से लेवल के ऊपर बुलिश है या फिर कौन से लेवल के नीचे बैरिश है। जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है उनके लिए मैं बोलता हूँ, ये ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर है तब आपको ओनली बाई एंड सेल करेंगे तो आप थोड़ा फायदा में रहोगे। यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली थी, शॉर्ट जाके आप कवर कर सकते थे, मगर रिस्की है। ट्रेंड के साथ आपको जुड़ा रहना चाहिए। अगर आप ट्रेंड के साथ रहते हैं तो अगर आप मिस्टेक करके समझ लो या आपने यहाँ ले लिया, हाईएस्ट पॉइंट में ले लिया, फिर क्या हुआ, नीचे आके ऊपर की तरफ वापस आ गया, तो आपका रेट आ जाएगा, आप एक्सिट हो सकते थे। समझ लो आप शॉर्ट जा रहे हो, नीचे की तरफ शॉर्ट चले जाते हो तो आप देखिए आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, या फिर यहाँ या फिर यहाँ आपको शॉर्ट कवर करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंथली ट्रेंड डिसाइडर तो हम हर यूट्यूब वीडियो में आता है। 1 तारीख को बाद जो भी वीडियो डालते हैं उसमें आपको लेटेस्ट मंथली ट्रेंड डिसाइडर मिल जाएगा। इसके ऊपर है तो ओनली बाई एंड सेल का आप देखिए। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट करेक्शन होता है तो हम यहाँ
73,270 का सपोर्ट देख रहे हैं और 73,440 का सपोर्ट देख रहे हैं। 73,270 और 73,440। और ऊपर की तरफ नेक्स्ट रेसिस्टेंस है 74,405 और 74,731। ये 74,731 जुलाई में गया था, उस वक्त ये हाई बनाया था। उसके बाद आपको पता है एक बड़ा करेक्शन आया था। अगर हम 74,731 के ऊपर क्लोज हो जाता है तब हम 74,845 और 75,400 तक भी जा सकते हैं, मगर इसके लेवल ये डायरेक्ट नहीं है, ये बीच में काफ़ी रेसिस्टेंस आता है। हम रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। सो ओवरऑल नेट गोल्ड सपोर्ट है 73,440 और 73,270। ऊपर की तरफ 74,405, 74,731, 74,845 और 75,400। आप चाहे तो ये नोट करके रख सकते हैं। आपको याद रहेगा पिछले वीडियो में हमने बताया भाई गोल्ड एंड सिल्वर वेव 3 में हो रहा है। ये टेक्निकल पॉइंट है, जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं और उनको फॉलो करते हैं उनके लिए है। ये जो मूवमेंट हुआ था ये वेव 3 का इंडिकेशन है। वेव 3 का इंडिकेशन मतलब एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट चला जाता है, फिर एक थोड़ा सा करेक्शन आता है, वापस एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट रहता है। इसमें बड़ा करेक्शन आने की चांसेस बहुत कम रहती है। गोल्ड एंड सिल्वर में वैसे ही हुआ था, लास्ट वीक भी अच्छा हुआ था और उसके पहले क्लियर कट इंडिकेशन था कि भाई और हम ऊपर जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमने बताया भाई गोल्ड 74,000 या 73,900 का लेवल बताया था भाई 73,900 टच कर सकता है जब मार्केट 73,000 या 72,800 चल रहा था, और सिल्वर भी 91,000 टच कर सकता है। हम इन डिटेल सिल्वर में जब कवर करेंगे तब बात कर लेंगे। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये है एमसीएक्स सिल्वर। पहले हम मंथली ट्रेंड डिसाइडर की बात कर लेते हैं। 85,100 था मंथली ट्रेंड डिसाइडर। जब सितंबर 1 तारीख था तब 85,100 के नीचे खुला था। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज होकर नीचे की तरफ आ रहा था, फिर एक अप मूवमेंट बताया था, यहाँ टच करके वापस रिवर्स होके एक शार्प फॉल, फिर एक अप मूवमेंट, एक शार्प फॉल देख सकते हैं, एंड फिर फाइनली आप देख सकते हैं इस मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर क्लोज हुआ है। इस मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर क्लोज होने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, ये कंटिन्यूसली अपसाइड गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं वीकली ट्रेंड डिसाइडर भी था। हर बार आपको वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ही मार्केट ट्रेड हो रहा था, एंड यहाँ अच्छा सा गैप अप ओपन हुआ था, एंड फिर एक करेक्शन वीकली ट्रेंड डिसाइडर के पास आकर फिर ऊपर की तरफ। सिल्वर इतना बुलिशनेस नहीं था लास्ट वीक कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड तो काफी अच्छा मूवमेंट बताया था और सिल्वर ने भी मूवमेंट बताया था, मगर मोमेंटम थोड़ा कम था। और डाउन साइड सिल्वर में सपोर्ट है 89,400 और 88,700। इसके नीचे आता है तो आप लॉन्ग एक्सिट कर सकते हैं, मगर शॉर्ट जाने की कोई बात नहीं है, यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं है शॉर्ट जाने के लिए। और ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर मंडे को चेंज हो जाएगा। हम दूसरा वीकली ट्रेंड डिसाइडर कहीं भी आ सकता है, वो हम फॉलो करेंगे। और ऊपर की तरफ फर्स्ट लेवल है 91,000। 91,000 तो शॉर्टली आना चाहिए, 91,000, उसके बाद 91,800 और 93,450 जा सकता है। हम जो भी ये लेवल्स बताते हैं इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है तभी ये नेक्स्ट लेवल आएगा, और 91,800 के ऊपर क्लोज होता है तो 93,450 आ सकता है। यहाँ गैप काफी बड़ा है, तो इंट्राडे और इंट्रा वीक में जो भी रेसिस्टेंस आता है हम अपडेट करते रहेंगे। सो ओवरऑल सिल्वर और गोल्ड दोनों अच्छा बुलिश है। एनी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर को आप फॉलो कीजिए, उसमें आपको पता चलेगा भाई आपको बाई करके सेल करना है या सेल करके बाई करना है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,
और उस लिंक को आप प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू।